यदि आप आराम, आनंद और सुरक्षा के साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो रेल यात्रा निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। इसीलिए ट्रेन यात्रियों के बीच परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है। हालांकि दुनिया में कुछ रेलवे रूट ऐसे भी हैं, जिन पर यात्रा करना बेहद खतरनाक है। वे मैदानों से पहाड़ों की ओर बढ़े हैं। कोई भी आम यात्री उनके पास कभी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन ये रेलवे एडवेंचर प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वंडर फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आइए जानें कुछ सबसे डरावने रेलवे के बारे में। नंबर 6, जॉर्ज टाउन लूप रेल मार्ग। अमेरिका के कोलोराडो के क्लियर क्रीक काउंटी के रॉकी पर्वत में स्थित जॉर्ज टाउन लूप रेल मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में से एक है। लगभग 7.2 किलोमीटर लंबी यह रेलवे दुनिया की सबसे खूबसूरत रेलवे में से एक है। इस रेलवे का सबसे खतरनाक हिस्सा डेविल्स गेट हाई ब्रिज है। 1884 में निर्मित यह पुल जमीन से लगभग 195 मीटर ऊपर है। 1899 से 1938 तक 1939 में बंद होने से पहले इसने यात्री और मालगाड़ियों दोनों को सेवा प्रदान की। हालांकि 1984 में अपनी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेलवे को फिर से खोल दिया गया। नंबर 5, कम्ब्रिज और टोल्टेक दर्शनीय रेल मार्ग। कम्ब्रिज और टोल्टेक सीनिक रेल मार्ग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको से कोलोराडो तक फैला है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार संचालित होने वाले नैरोगेज रेल मार्गों में से एक है। यह देश की सबसे ऊंची रेलवे लाइन भी है। यह ट्रैक 1880 में बनाया गया था और लगभग 80 किलोमीटर लंबा और 3 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण शुरू में सैन जुआन पर्वत में खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। बाद में 1960 के दशक तक इस रेलवे ने विभिन्न प्रकार के कृषि और औद्योगिक सामानों का परिवहन किया। 1968 में इस रेलवे पर माल का परिवहन व्यावहारिक रूप से बंद हो गया और रेलवे को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए 1970 में कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्यों ने एंटोनिटो और चामा के बीच लगभग 8 मील की दूरी खरीदी और कम्ब्रिज और टोल्टेक सीनिक रेल रोड लॉन्च किया। 10,000 फुट ऊंचे इस रेलवे पर ट्रेनें लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हैं। अपनी अधिक ऊंचाई के कारण यह रेलवे अभी भी कोयले से चलने वाली और भाप से चलने वाली ट्रेनों का संचालन करती है। 4 नंबर, फेरोकैरिल सेंट्रल एंडिनो। पेरू में फेरोकैरिल सेंट्रल एंडिनो रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे में से एक है। यह कैलाओ के प्रशांत बंदरगाह और राजधानी लीमा को हुआनकायो और सेरो डी पास्को से जोड़ता था। रेलवे का निर्माण, जो पेरुवियन एंडीज के शानदार परिदृश्य से होकर गुजरता है, 1871 में पोलिश इंजीनियर अर्नेस्ट मालिनोव्स्की की देखरेख में शुरू हुआ। इमारत 5 साल बाद 1876 में बनकर तैयार हुई। यह रेलवे लगभग 535 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत पर स्थित है। इस रेलवे पर कुल 61 पुल और 65 सुरंगें हैं। इन सुरंगों और पुलों को बनाने के लिए पहाड़ों की खुदाई की गई। इन पुलों और सुरंगों को पार करते समय क्षणिक गलती के परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं और मौतें हो सकती हैं। नंबर 3, व्हाइट पास और यूकोन रूट रेलवे। अमेरिका के अलास्का में व्हाइट पास और यूकोन रूट रेलवे को दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे में से एक माना जाता है। 172 किलोमीटर लंबा यह रेलवे कनाडा के यूकोन क्षेत्र की राजधानी को अलास्का के स्केगवे बंदरगाह से जोड़ता है। हालांकि रेलवे का किसी अन्य रेलवे से कोई संबंध नहीं है। सोने के खनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए रेलवे का निर्माण 1898 में शुरू हुआ और 1900 में पूरा हुआ। बाद में रेलवे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1982 में एक दुर्घटना के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और 1988 में इसे फिर से खोल दिया गया। इस रेलवे के कुछ हिस्से लकड़ी के बने हैं, लेकिन इस रेलवे को खतरनाक बनाने वाली मुख्य बात यह है कि यह एक तरफ ऊंचे पहाड़ों और दूसरी तरफ गहरी खाई से घिरा हुआ है। इस रेलवे क्रॉस पर कई छोटी सुरंगें,
और ऊंचे पुल हैं जिनसे ट्रेन गुजरती है। इनमें से कुछ पुल 3000 फीट से भी ऊंचे हैं। ठंडी हवा और अंधेरी सुरंगें इस रेलवे को और भी खतरनाक बनाती हैं। नंबर 2, नारिज डेल डियाब्लो। यदि कोई आपसे खतरनाक रेलवे का उदाहरण पूछता है तो उसे इक्वाडोर के एंडीज पहाड़ों में नारिज डेल डियाब्लो रेलवे के बारे में बताएं। यहाँ पहाड़ी का एक हिस्सा इंसान की नाक के आकार का है और उसके ऊपर से ये खौफनाक रेल गुजरती है। इसीलिए इसे डेविल्स नोज रेलवे के नाम से जाना जाता है। यह रेलवे अपने टेढ़े मेढ़े और घुमावदार मार्ग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि यह रेलवे पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। इसमें एक तरफ एंडीज पर्वत की ऊंची दीवारें हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई है। समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर संकीर्ण रेलवे का हर मोड़ बेहद खतरनाक है। परिणामस्वरूप इस रेलवे पर ट्रेन ड्राइवरों को बेहद अनुभवी होना चाहिए और ट्रेन ड्राइवरों के चयन की प्रक्रिया भी बेहद कठिन है। यहाँ तक कि सबसे साहसी व्यक्ति को भी इस रेलवे पर यात्रा करना एक डरावना अनुभव लग सकता है। इस रेलवे का उच्चतम बिंदु लगभग 11,841 फीट है। 1899 में शुरू हुए इस रेलवे के निर्माण के दौरान कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई। हिमस्खलन और कटाव के कारण कई बार बंद होने के बावजूद रेलवे पर्यटकों के आकर्षण के रूप में खुला रहता है। नंबर 1, ट्रेन ए लास न्यूब्स। खतरनाक रेलवे के बारे में सोचते समय सबसे पहले दिमाग में ट्रेन ए लास न्यूब्स अर्जेंटीना के साल्टा प्रांत का नाम आता है। रेलवे लगभग 217 किलोमीटर लंबा है और उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना में एंडीज पहाड़ों से होते हुए चिली की सीमा तक चलता है। अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड मोवरी ने रेल मार्ग का डिजाइन तैयार किया। इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 27 साल बाद 1948 में पूरा हुआ। यह रेलवे दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे में से एक है, जो समुद्र तल से लगभग 4220 मीटर ऊपर है। ऊंचाई के कारण इसका निर्माण करना बेहद कठिन था। ट्रेन ए लास न्यूब्स के निर्माण के दौरान लगभग 400 श्रमिकों की जान चली गई। पुलों के नीचे से देखने पर ट्रेन बादलों के बीच से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसे दृश्य के लिए इस रेलवे को ट्रेन टू क्लाउड्स कहा जाता है। इसमें 2 जिगजैग, 29 पुल और 21 सुरंगें हैं। यह रेलवे अपने टेढ़े मेढ़े पुलों और सुरंगों के कारण बेहद खतरनाक थी। एक अन्य कारक जो इस रेलवे को भयानक बनाता है वह है अर्जेंटीना की ठंडी जलवायु। अर्जेंटीना में तेज हवाओं और ठंडी जलवायु के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों को बहुत सावधानी से यात्रा करनी चाहिए। इस रेलवे पर पल भर में दुर्घटनाएं और जानमाल की हानि हो सकती है। इसके अलावा इस रेलवे के कुछ हिस्से मिट्टी पर बने हैं, जिससे ट्रेन के फिसलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। अपनी ऊंचाई, टेढ़े मेढ़े पुलों, सुरंगों और मौसम की स्थिति के कारण यह रेलवे दुनिया की सबसे खतरनाक रेलवे में से एक है। यदि आप वीडियो का आनंद लेते हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। आप नियमित रूप से ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप चैनल पर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।